أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد। माह रबीउल अव्वल है। रबीउल अव्वल का महीना पैगंबर अकरम की विलादत से मखसूस है और अहले सुन्नत तो 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। हमारे रिवायत के मुताबिक 17 रबीउल अव्वल को पैगंबर अकरम की विलादत है और गुज़श्ता महीना माह सफ़र 28 सफ़र पैगंबर अकरम की वफ़ात का महीना है। तो ये 2 महीने जो है रसूल अकरम की याद से मरबूत है। इसलिए आज के दर्स में हम रसूल की सीरत के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो कुरान की बहुत सारे आयतों में रसूल अकरम के सीरत के बारे में बात की गई है। एक आयत जिसकी तिलावत मैंने की है कि अल्लाह फरमाते हैं: लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में उस्वतुन हसना बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन अमल का नमूना है। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, और जिनके लिए जो अल्लाह को चाहने वाले हैं, जो अल्लाह से उम्मीद रखने वाले हैं और आखिरत को चाहने वाले हैं, उनके लिए बेहतरीन नमूना है। तो रसूलुल्लाह की सीरत क्या है? पहले तो इस लफ्ज़ की वजाहत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर सीरत अहले बैत कहते हैं, सीरत अली, सीरत पैगंबर। तो सीरत का मतलब क्या है? तो सीरत अरबी में फ़िअला के वज़न पर है। जिन्होंने सर्फ पढ़ा है मज़दर नोई कहलाते हैं, जैसा कि जलसा यजलिसु जिल्सा का माने है बैठने का एक तरीक़ा, यानी एक हर काम के करने का एक ख़ास तरीक़ा होता है। जैसा कि आप बैठे हुए हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं बैठने के, खड़े हो जाते हैं तो खड़े होने के भी तरीक़े हैं, खाते हैं तो खाने के तरीक़े हैं, चलते हैं तो हर एक का अपने चलने का अंदाज़ है। तो काम के जो अंदाज़ होता है ना, तरीक़ा होता है, उस तरीक़े को सीरत कहा जाता है, जिसको अरबी में लफ्ज़ फ़िअला इस्तेमाल करते हैं, मस्दर नोई कहलाते हैं। तो सीरत भी मस्दर नोई है। इसका मतलब यानी चलने का अंदाज़। सारा यसीरू चलने को कहते हैं अरबी में, सारा चलना। तो इसका मस्दर नोई सीरत है, यानी सीरत का मतलब यानी चलने का अंदाज़, चलने का तरीक़ा। तो ये तो माने लुग़वी है, लुग़त के एतबार से सीरत का माने चलने का अंदाज़। और इस्तिलाह में सीरत का मतलब यानी इंसान की ज़िंदगी में जो रफ्तार और किरदार होता है, इंसान अपने ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, यानी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़, ये माने इस्तिलाही है। तो सीरत पैगंबर का मतलब यानी पैगंबर की ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़, यानी पैगंबर किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। या सीरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। तो अली अलैहिस्सलाम की सीरत का मतलब यानी उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, उनके ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़। अहले बैत की सीरत का मतलब ये होगा कि अहले बैत ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी है, और उनके ज़िंदगी गुजारने के अंदाज़ को सीरत कहते हैं। तो पैगंबर अकरम की सीरत हमारे लिए उसवा हसना है, यानी बेहतरीन नमूना अमल है। आजकल की इस्तिलाह में रोल मॉडल है, क्योंकि दुनिया में लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी को नमूना बनाते हैं। मसलन किसी को देखकर उसकी शक्ल में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उसके तरीक़े पर चलना चाहते हैं। तो अगर इंसान को अच्छे लोगों की सीरत पता न चले तो वो बुरे लोगों की सीरत पर चलेगा।
क्योंकि अगर हमें पैगंबर की सीरत, आइम्मा की सीरत, मासूमीन की सीरत का पता न हो तो आजकल की जवान जो है मीडिया के ज़रिए से दुनिया के अदाकार जो लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, सियासतदान होते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इंसान जो है गुमराह हो जाएगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का अंदाज ही गुमराही है। तो जो उनकी सीरत पर चलेंगे वो भी गुमराह हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि पहले आइम्मा की सीरत को जान ले, यानी उनकी सीरत का मुताला करें कि क्या तरीक़ा ज़िंदगी था उनका, उनकी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ क्या था, ये पहले जानना चाहिए। उसके बाद जो है हम अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। मुकम्मल हम आइम्मा की तरह, पैगंबर की तरह तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो तो मासूम है, मासूम हर किस्म के ख़ता से महफूज है। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी के मुताबिक गुजारें। अगर पूरी ज़िंदगी उनके मुताबिक ना हो तो कम से कम ज़िंदगी का कुछ हिस्सा उनकी ज़िंदगी के मुताबिक हो, ताकि उनके पीछे चले, उनकी पैरवी करें। तो रसूल की सीरत और उनकी ज़िंदगी के अंदाज को जानने के लिए हमें किस चीज़ का मुताला करना है, यानी हम यहाँ पे सवाल ये है कि रसूल की सीरत, रसूल की ज़िंदगी के अंदाज और तरीक़े को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि रसूल की सीरत जानने के लिए सबसे पहला तरीक़ा कुरान का मुताला है, क्योंकि कुरान करीम के बहुत सारे आयात और सूरों में पैगंबर अकरम के बारे में तफसीलात आई है, पैगंबर की ज़िंदगी के बारे में, पैगंबर के अखलाक के बारे में, पैगंबर की बात करने का अंदाज़, पैगंबर के जो ज़िंदगी में जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिया है वो कुरान करीम की बहुत सारे आयतों में ज़िक्र हुआ है। तो सबसे पहले हमें कुरान समझना होगा, यानी कुरान फ़कत तिलावत के हद तक न रहे, बल्कि कुरान की तफसीर और तर्जुमा और कुरान के मानी को समझना ये हमारे लिए बहुत अहम है, तमाम मुसलमानों के लिए अहम है, मखसूसन तुल्लाब के लिए, उलमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुरान समझे। अगर किसी ने कुरान को समझ के पढ़ा तो मतलब सीरत पैगंबर का आधा हिस्सा उसने समझ लिया, क्योंकि पैगंबर की ज़िंदगी और सीरत का आधा हिस्सा कुरान में ज़िक्र हुआ। ये एक तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा, पैगंबर की सीरत को समझने के लिए उन लोगों की तरफ रुजू करना पड़ेगा जो ज़िंदगी भर पैगंबर के साथ रहे हैं। हाँ, पैगंबर के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले जो हस्तियाँ हैं, जो शख्सियात है, उनके अक़वाल की तरफ रुजू करना पड़ेगा, ताकि उनके अक़वाल में हमें पता चले कि पैगंबर की ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ क्या था। तो पैगंबर के साथ सबसे ज़्यादा जिसने ज़िंदगी गुजारी है वो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम है, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुआ है पैगंबर की गोद में, जब पैगंबर अकरम की उम्र 30 साल थी उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन की विलादत हुई है। और खाने काबा में विलादत के बाद सबसे पहले जो है अमीरुल मोमिनीन ने अपनी जो निगाह है वो पैगंबर अकरम की चेहरे मुबारक पर डाली है। तो पैगंबर अकरम की गोद से आखिर पैगंबर की वफ़ात तक हर हालत में पैगंबर के साथी कौन है? अमीरुल मोमिनीन है। बाकी असहाब के भी हम एहतराम करते हैं, पैगंबर के साथी बहुत सारे थे असहाब पैगंबर अपनी जगह पर, लेकिन असहाब पैगंबर में से सबसे ज़्यादा जो पैगंबर के साथ रहे वो कौन है? अमीरुल मोमिनीन है। यानी अमीरुल मोमिनीन की बच्चगी से लेकर, जवानी से लेकर आखिर उम्र तक अमीरुल मोमिनीन और पैगंबर साथ है। और अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में और अपने फरामीन में पैगंबर की सीरत बयान फरमाया है, और इमाम ने अपने बहुत से फरामीन में पैगंबर के औसाफ और सीरत बयान किया है। और नहजुल बलागा में बहुत सारे खुतबे हैं, बहुत सारे फरामीन हैं जिसमें अली अलैहिस्सलाम ने पैगंबर की सीरत बयान किया, पैगंबर के अंदाज़ ज़िंदगी बयान फरमाया। आज एक खुतबे का खुलासा मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। तो नहजुल बलागा में खुतबा है, अमीरुल मोमिनीन ने पैगंबर अकरम की सीरत के बारे में बयान फरमाया है। एक खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, फ़तअस्सी बिनबिय्यिकल अत्यबिल अतहर फ़इन्न फ़ीहि उस्वतुन लिमन तअस्सा व अज़ाउन लिमन तअज़्ज़ा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, फ़तअस्सी बिनबिय्यिकल अत्यबिल अतहर, तुम लोग अपने पाक और पाकीज़ा नबी की पैरवी करो।
क्यों, वजह बताते हैं। फ़इन्न फ़ीहि उस्वतुन लिमन तअस्सा, बेशक पैगंबर की ज़िंदगी में उस्वा है। उस्वा का माने बेहतरीन नमूना है उन लोगों के लिए जो पैरवी करना चाहते हैं। व अज़ाउन लिमन तअज़्ज़ा, और पैगंबर की ज़िंदगी में अमन व सुकून और सब्र है जो सब्र और सुकून चाहते हैं। व अहब्बुल इबाद इलल्लाह अल मुतअस्सी बिनबिय्यिही वल मुख्तस लिअसरिही, और अमीर मुमिनीन फरमाते हैं अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा बंदा वो है जो अपने नबी की पैरवी करने वाला है और पैगंबर के पीछे चलने वाला है। ये बंदा खुदा का सबसे महबूब बंदा है। खुदा किस बंदे को ज़्यादा पसंद करता है? उस शख्स को ज़्यादा पसंद करता है जो अपने नबी की पैरोकार हो। फरमाते हैं क़ज़मत दुनिया क़ज़मन। अब पैगंबर की ज़िंदगी का एक पहलू जो है इमाम ने इस खुतबे में बयान किया है, वो है तर्क दुनिया, यानी दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालना। ये पैगंबर की ज़िंदगी का अहम पहलू है। तो इमाम फरमाते हैं क़ज़मत दुनिया क़ज़मन, पैगंबर ने क्या किया? दुनिया के ज़िंदगी से मुख्तसर ग़ज़ा हासिल किया। यानी दुनिया में जो इंसान खाते हैं तो खाना ज़्यादा खाना बुरी बात है अखलाक़न। यानी इंसान जब पेट भरा हो तो इंसान खुदा की याद से गाफिल रहता है, नमाज से गाफिल रहता है। यानी पेट भर के ज़्यादा खाना काबिल मुज़म्मत है। और पैगंबर अकरम की एक सिफत ये थी कि दुनिया के ग़ज़ाओं से मुख्तसर ग़ज़ा हासिल किया। पैगंबर ज़्यादा नहीं खाते थे, मुख्तसर खाते थे। वलम युइरहा तरफन, और पैगंबर ने दुनिया की तरफ आंखें भर के नहीं देखा। यानी दुनिया की जो जीनतें हैं, दुनिया की जो जेवरात है, उनको इस्तेमाल तो करते थे लेकिन उनकी तरफ जो है दिल और पैगंबर अपने चाहत के साथ नहीं देखा। अहज़म अहल दुनिया कशहन व अखमसुहुम मिन दुनिया बतनन, और पैगंबर अकरम दुनिया के सारे लोगों से ज़्यादा पेट खाली वाला था। हाँ, ये कम खाना, देखो ये कम खाना बहुत अहम बात है जिसकी तरफ जो है इमाम ने इस खुतबे में इशारा किया और पैगंबर की ज़िंदगी बयान किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट खाली वाला कौन था? पैगंबर अकरम की ज़ात थी। और इज़्ज़त अलैहि दुनिया फ़अबा, कि पैगंबर पर पूरी दुनिया को पेश किया गया तो पैगंबर ने कबूल करने से इनकार किया। यानी ये एक वाक़े की तरफ इशारा है। शायद आपने सुना होगा कि जब पैगंबर ने मक्के में ऐलान नबूवत किया तो मुशरिकीन ने पैगंबर को बुला के उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? आपको माल चाहिए तो सारे माल आपके लिए हम देते हैं, सोना चांदी देते हैं। आपको यानी खूबसूरत औरतें चाहते हैं, आप चाहते हैं तो आपके लिए यानी जवान लड़कियां खूबसूरत बनी हाशिम की कुरैश की लड़कियां हैं। तो ये सारी चीज़ें पैगंबर के लिए पेश किया और कहा कि आप अपने दावत से हाथ उठाए। तो मुशरिकीन मक्का ने जब ये दावत दिया तो पैगंबर ने फरमाया, मशहूर जुमला है पैगंबर का कि पैगंबर ने फरमाया अगर चाँद मेरे सूरज मेरे सीधे हाथ में, चाँद मेरे उल्टे हाथ में दे दे, मतलब ये है पूरी दुनिया अगर मुझे दे दे तो मैं इस दावत से हाथ नहीं उठाऊंगा। यानी ये दावत तो मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, ये अल्लाह का हुक्म है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो दुनिया की जो चीज़ें हैं उनकी वजह से मैं अपनी जो रिसालत की दावत है, तौहीद की दावत है, उससे हाथ नहीं उठाता हूँ। तो पैगंबर ने ये इरशाद फरमाया और अमीर मोमिनीन ने फरमाया और इज़्ज़त अलैहि दुनिया फ़अबा, दुनिया पैगंबर के लिए पेश किया गया लेकिन पैगंबर ने कबूल करने से इनकार किया। फरमाते यक़बलुहा फ़अबा अन यक़बलहा, ये इसके साथ जुमला है। और इज़्ज़त अलैहि दुनिया फ़अबा अन यक़बलहा, यानी पैगंबर दुनिया को कबूल करने से इनकार किया। व अलिमा अन्ना अल्लाह सुब्हानहु अबग़ज़ शैअन फ़अबग़ज़हु, और पैगंबर ने ये जान लिया कि अल्लाह ने किसी चीज़ को नापसंद किया तो पैगंबर ने भी नापसंद किया। यानी दुनिया अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा चीज़ है तो पैगंबर ने भी दुनिया को नापसंद किया, दुनिया को पसंद नहीं किया। वहक़्क़र शैअन फ़हक़्क़रहु,
और पैगंबर ने जान लिया कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हकीर समझा है, जिस चीज़ को हकीर और छोटा समझा है, उसको भी पैगंबर ने हकीर समझा। वो क्या है? दुनिया है। दुनिया अल्लाह की नज़र में हकीर है, हकीर चीज़ है। वसग़्ग़र शैअन फसग़्ग़रहू, और पैगंबर ने जान लिया कि अल्लाह ने किसी चीज़ को छोटा करार दिया तो फसग़्ग़रहू, पैगंबर ने भी उसको छोटा समझा। फिर अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, वलौ लम यकुन फीना इल्ला हुब्बुना मा अबग़ज़ल्लाहु व रसूलुहु व तअज़ीमन मा असग़रल्लाहु व रसूलुहु लकफ़ा बिही शिक़ाक़न लिल्लाह व मुहाद्दतन अन अम्रिल्लाह। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर हमारे कोई गुनाह ना हो, हम तमाम गुनाहों से पाक हो, फ़कत एक बुराई हमारे अंदर हो तो हमारे लिए हमारी गुमराही के लिए इतना काफ़ी है। वो क्या है कि हम उस चीज़ को पसंद करें जो अल्लाह और रसूल नापसंद करें, और हम उस चीज़ की ताज़ीम करें जिसको अल्लाह ने हकीर बनाया था और अल्लाह के रसूल ने उसको हकीर बनाया था। तो यही हमारी गुमराही और अल्लाह और रसूल की मुखालिफत के लिए काफ़ी होगा। मतलब ये है कि चूँकि दुनिया अल्लाह की नज़र में, रसूल की नज़र में क्या है? हकीर है, नाचीज़ है। अगर हमने दुनिया को पसंद किया, दुनिया को बड़ा समझा, दुनिया की माल और दौलत, दुनिया की जो है ज़िंदगी, सारी अहमियत उसी को दिया, यानी आपने सुबह से शाम तक फ़कत दुनिया की फ़िक्र में रहा, तो यही खुदा की मुखालिफत यही होगा। और रसूल की मुखालिफत भी यही है कि अगर आप कोई और गुनाह न करें, फ़कत आप अपने दिल में दुनिया की मोहब्बत रखें, तो यही अल्लाह और रसूल की खिलाफ वर्जी के लिए यही काफ़ी है। यानी ये इंसान की गुमराही के लिए इतना ही काफ़ी होगा कि इंसान जो है दिल में दुनिया की मोहब्बत रखे। तो दुनिया की मोहब्बत और दुनिया को अजीम समझना और दुनिया को पसंद करना, ये चीज़ें जो है अल्लाह और रसूल को नापसंद है। तो अल्लाह और रसूल के जो पसंदीदा चीज़ है वो उसको पसंद करना चाहिए। अगर हम अल्लाह और रसूल को पसंद करते हैं तो मतलब ये है कि जो अल्लाह और रसूल को पसंद है उसी चीज़ को पसंद करना चाहिए, जो अल्लाह और रसूल को नापसंद है उसको नापसंद करना है। तो इमाम ने ये कानून बता दिया कि अल्लाह और रसूल के नापसंदीदा चीज़ को इंसान पसंदीदा करार दे तो हमारे गुनाह और हमारे गुमराही के लिए इतना काफ़ी होगा, और गुनाह करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना गुनाह काफ़ी है। इसीलिए हमें चाहे कि हम दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकालें। अब यहाँ पे एक नुक्ता बयान करना ज़रूरी है, मैं चाहता था आखिर में बयान करूँ, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि यहाँ लोगों में एक गलतफहमी है कि जब अल्लाह के रसूल ने इस तरह ज़िंदगी गुजारा है तो हम भी जो है दुनिया को छोड़कर गारों में जाना चाहिए। तर्क दुनिया, यानी असलन दुनिया में शादी भी ना करे, अच्छे कपड़े भी ना पहने, अच्छे घर में ना रहे, अच्छी ग़ज़ा ना खाए और जंगलों में जाके ज़िंदगी गुजारे, तो ये होना चाहिए। तो लोगों के जहन में ये बात भी आती है, ये गलतफहमी है। तो दुनिया तर्क करने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से इस्तेफ़ादा करना तर्क करें। दुनिया ज़रूरत के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दुनिया से फ़ायदा उठाना है, लेकिन जो असल मुहिम बात है वो दुनिया की मोहब्बत और दुनिया असल मकसद दुनिया करार देना, ये बात पसंद नापसंद है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी दुनिया तर्क करना, तर्क दुनिया भी इस्लाम में काबिल मुज़म्मत है कि इंसान जो है असलन दुनिया की ज़िंदगी को छोड़कर, अपने ख़ानदान को छोड़कर, यानी शादी भी न करे, घर वालों से भी जुदा हो जाए, असलन दुनिया की तमाम चीज़ों को छोड़कर अल्लाह की नेमतों को आपने छोड़ दिया, तो ये भी नापसंदीदा है। इसको रूहबानियत कहते हैं। तो इस्लाम में रूहबानियत भी नहीं है, बल्कि मुआशरे में रहना है, ज़िंदगी गुजारना है, दूसरों की तरह ज़िंदगी गुजारना है, और खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनना है, शादी भी करना है, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इंसान का जो असल मकसद है वो यही चीज़ें ना हो। ये बात है। तो पैगंबर अकरम ने दुनिया को नापसंद किया, यानी दुनिया को मंजिल करार नहीं दिया। दुनिया वसीला है, दुनिया ज़रिया है इंसान अपने असल मकसद तक पहुंचने के लिए, वो है आखिरत।
आखिरत असल मंजिल है और दुनिया क्या है, दार मजाजिन। अमीरुल मोमिनीन का एक फरमान है नहज बलागा में, अद्दुनिया दार मजाजिन वल आखिरतु दार करारिन। दुनिया गुजरगाह है, गुजरने की जगह है, और आखिरत दारुल करार है, यानी ठहरने की जगह है, यानी आखिरी मंजिल आखिरत है। तो तर्क दुनिया नहीं करना है, बल्कि दुनिया की चीज़ों से फ़ायदा उठाना है। अम्मा दुनिया की मोहब्बत और दुनिया को अपना मंजिल करार देना ये नापसंद है, और पैगंबर ने और आइम्मा ने इसी चीज़ से हमें रोका है। आगे फरमाते हैं पैगंबर की दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ा, वयजलिसु वयाकुलु अलल अर्ज़ि वयजलिसु जिलसतल अबीदी। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं पैगंबर ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे। ज़मीन पर बैठ के खाना खाना ये भी तवाज़ो और फुरूतनी का एक अंदाज है, ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे। वयजलिसु जिलसतल अबीदी, और पैगंबर ग़ुलामों की तरह बैठते थे। जिलसा, जैसा कि पहले मैंने आपको वजाहत किया, जिलसा यानी बैठने का अंदाज, मस्दर नोई है, इस तरह सीरत है जिलसा। तो पैगंबर बैठते थे ज़मीन पर, जिस तरह ग़ुलाम बैठते थे उसी तरह बैठते थे। वयख्सिबु बियदिही नअलहु, और पैगंबर अपने हाथों से अपने नाल को, अपने जूतियों को टांगते थे, यानी किसी और से नहीं कहते थे कि मेरे जूते बनाओ, बल्कि खुद अपने मुबारक हाथों से अपने जूते बनाते थे। वयरफ़उ बियदिही सौबहु, वयक़रउ है ये, वयरक़उ बियदिही सौबहु, और पैगंबर अपने हाथों से अपने कपड़े सीते थे और कपड़े पर पट्टी लगाते थे। वयरक़उ, यरक़उ माना पट्टी लगाना, अगर कपड़ा फट जाते हैं तो उसके ऊपर पट्टी लगाते थे। आजकल तो जो बड़े लोग हैं वो तो नहीं लगाते हैं, जो गरीब है वो तो नए कपड़े ख़रीदने की वो जुरात नहीं रखते हैं, तो जो फट जाता है ना उसके ऊपर पट्टी लगाते हैं। तो पैगंबर अकरम के लिबास भी फटे हुए थे और पैगंबर अकरम अपने कपड़ों को खुद पट्टी लगाते थे। फ़अरज़ अन दुनिया बिक़ल्बिही व अमात ज़िक्रहा अन नफ्सिही। अभी जो नुक्ता मैंने बयान किया वो इमाम ने भी इरशाद फरमाया है। फ़अरज़ अन दुनिया बिक़ल्बिही, पैगंबर ने अपने दिल के साथ दुनिया से रोगर्दानी की। देखो, दिल दुनिया से अलग करना ये मकसद है, यानी दुनिया के साथ दिल नहीं लगाना है, दुनिया को आप पसंदीदा करार नहीं देना है। तो पैगंबर अकरम ने क्या किया, फ़अरज़ अन दुनिया बिक़ल्बिही, पैगंबर ने दुनिया से अपने दिल के साथ रोगर्दानी किया। व अमात ज़िक्रहा अन नफ्सिही, और दुनिया की याद को पैगंबर ने अपने नफ्स से मरवा दिया। अमाता यानी मार दिया, ज़िक्र दुनिया को मार दिया, दुनिया की जो याद है वो पैगंबर ने छोड़ दिया। व अहब्ब अन तग़ीब ज़ीनतहा अन ऐनिही, और पैगंबर चाहते थे कि दुनिया की ज़ीनतें अपने आँखों से दूर रहे। दुनिया की जो ज़ेवरात है, ज़ीनतें हैं, वो आँखों से दूर रहना पसंद करते थे। फलयंजुर नाज़िरुन बिअक़लिही, अब यहाँ पे बीच में चंद और जुमलात है, बस बहस लंबा है इसलिए मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। तो आखिर में अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं फलयंजुर नाज़िरुन बिअक़लिही, बस कोई अक़लमंद अपने नज़र से देख ले, यानी गौर करे, फिक्र करे कि अकरमल्लाहु मुहम्मदन बिज़ालिक अम अहानहु। इमाम फरमाते हैं कि खुदा ने पैगंबर के लिए दुनिया नहीं दिया, पैगंबर ने दुनिया को छोड़ दिया। आया इस काम के ज़रिए से अल्लाह ने पैगंबर को इज़्ज़त दी है या पैगंबर की तौहीन की है? सवाल किया इमाम ने। कोई भी अक़लमंद सोचे भाई, पैगंबर को खुदा ने ज़लील किया या पैगंबर को अल्लाह ने इज़्ज़त दी? दुनिया को पैगंबर के लिए नहीं दिया अल्लाह ने, और अल्लाह ने पैगंबर के लिए दुनिया को पसंद नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? आया अल्लाह ने पैगंबर को इसके ज़रिए से इहानत और तौहीन की है, या अकरमल्लाहु मुहम्मदन बिज़ालिक, इस काम के ज़रिए से अल्लाह ने मोहम्मद को इकराम किया, इज़्ज़त दी। फ़इन क़ाल अहानहु फ़क़द कज़िबा वल्लाहुल अज़ीम बिल इफ़्किल अज़ीम।
फिर इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ने पैगंबर की तौहीन की है तो फ़कत कज़िबा, बेशक उसने झूठ बोला। अल्लाह ने पैगंबर को हक़ीर किया, जलील किया, ये कहे तो ये तो अल्लाह पर झूठ है, आपने अल्लाह पर झूठ बांधा है, बहतान बांधा है। वल्लाहुल अज़ीम बिल अज़ीम, बेशक अल्लाह इस झूठ से बालातर है, यानी अल्लाह कभी पैगंबर को जलील ख़ार नहीं करेगा। व इन क़ाल अकरमहू, अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ने पैगंबर को इस काम के ज़रिए से इज़्ज़त दी है कि अल्लाह ने पैगंबर के लिए दुनिया इंतखाब नहीं किया तो अल्लाह ने पैगंबर को इस काम के ज़रिए से इज़्ज़त दी है, तो फल यअलम अन्नल्लाह क़द अहान गैरहू, तो ये बात मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ने दूसरों की तौहीन की है, कि जो दूसरों को अल्लाह ने हैसु बसत दुनिया लहू, कि जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया की सारी नियामतें दी, जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया की हुकूमतें दी, दुनिया का इक़्तिदार दिया, दुनिया का माल दिया, उनकी अल्लाह ने तजलील की है, तौहीन की है। तो मतलब यहाँ पे इमाम ने दो बातों में यानी मुनहसिर किया कि एक दफ़ा अल्लाह किसी बंदे को दुनिया देता है, एक दफ़ा अल्लाह किसी बंदे को दुनिया नहीं देता। तो किस बंदे को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है? जिस बंदे को अल्लाह ने दुनिया नहीं दी है उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और जिसको अल्लाह ने दुनिया, पूरी दुनिया उनको दे दी, तो हकीकत में अल्लाह ने उन लोगों की तहक़ीर की है, उन लोगों की तौहीन की है। तो दुनिया जिसके लिए इंतखाब करते हैं वो ये नहीं समझे कि हमें दुनिया मिल गई है तो सब कुछ हमारे लिए इज़्ज़त है, हमारे लिए मकाम है, सब कुछ मिल गया, नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। हकीकत में उन लोगों की तौहीन की अल्लाह ने, उन लोगों की ज़िल्लत व ख़ारी का सामान फराहम किया। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि दुनिया में जिनको एक दफ़ा इक़्तिदार मिलता है बाद में किस तरह जलील होते हैं। जिनको माल दुनिया जिनको मिला है उनके माल की क्या हासिल होता है, आखिर में एक लम्हे में जो है इंसान की सारी जो कमाई है वो ख़त्म हो जाता है। किसी ज़िलज़िले में कभी जो है कोई बलाए आसमानी नाजिल होकर उसकी सारी जो है चीज़ें एक सेकंड में ख़त्म हो जाता है। तो मतलब ये है कि दुनिया जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी हकीकत में उसका इज़्ज़त मकाम नहीं बढ़ाया बल्कि उसको तज़लील की है। और खुदा ने पैगंबर अकरम और अहल बैत के लिए जो अल्लाह जिनको पसंद करते हैं उनके लिए अल्लाह ने दुनिया इंतखाब नहीं किया। जैसा कि अमीरुल मोमिनीन का एक फरमान है शेर की शक्ल में कि रज़ीना क़िस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मन वलिल अअदाई मालन, कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हम अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी है, अल्लाह ने जो तक़सीम की है उस पर हम राज़ी है। वो अल्लाह ने कैसे तक़सीम किया? लना इल्मन वलिल अअदाई मालन, इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया और हमारे दुश्मनों को माल दिया। तो ये तक़सीम जो है अल्लाह की हिकमत से तक़सीम की गई है और इस तक़सीम पर अहल बैत राज़ी है। फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन, इमाम फरमाते हैं बेशक माल जल्दी ख़त्म होने वाला है, माल तो बाकी नहीं रहने वाला है। या इंसान मर जाएगा, माल वारिस के पास जाएगा, या इंसान की ज़िंदगी में ही माल ख़त्म होगा, किसी वजह से माल ख़त्म होता है। व इन्नल इल्मा यबक़ा ला फ़ना, और बेशक इल्म बाकी रहेगा और उसके लिए फ़ना नहीं है। मतलब इल्म अमीरुल मोमिनीन के एक और फरमान है कि फरमाते हैं अल उलमा बाक़ून मा बक़ियत दहरु, फरमाते हैं उलमा जब तक ज़माना है बाकी है। तो उलमा तो ख़ुद दुनिया से चले गए हैं, उलमा का जिस्म तो बाकी नहीं है लेकिन उसका जो इल्म है वो बाकी रहेगा। इल्म कैसे बाकी रहता है? ये इल्म जो है इंसान की किताब की शक्ल में, अभी हम जो किताबें पढ़ रहे हैं वो अभी तो अचानक तो पैदा नहीं हो गए ना, वो तो गुज़श्ता उलमा के ज़हमतों का नतीजा है। और ये इल्म का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, किताबों की शक्ल में, तकरीरों की शक्ल में, मुख्तलिफ़ अंदाज में, अइम्मा अहल बैत की जो है फरामीन और अहादीस की शक्ल में। तो ये इल्म जो है ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहने वाली है और इसके लिए कोई फ़ना नहीं है।
तो पैगंबर अकरम की सीरत का एक पहलू अमीरुल मोमिनीन ने इस खुतबे में बयान फरमाया। आखिर में मैं खुलासा बताता हूँ। वो पहलू क्या है? तर्क दुनिया, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालना है। अगर हम सीरत पैगंबर पर चलना चाहते हैं तो हम दुनिया को अपना मकसद न बनाए। दुनिया से फ़ायदा तो उठाए हाँ, लेकिन दुनिया इंसान के असली मकसद नहीं होना चाहिए। असल ज़िंदगी क़यामत की ज़िंदगी है, उसके लिए दुनिया से फ़ायदा उठाना चाहिए। उससे ज़्यादा आपको ज़ख्म नहीं देना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार हमें हकीकी मानू में पैगंबर की सीरत को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगार तमाम मोमिनीन की जो मुश्किलात है, परेशानियां है, परवरदिगार इनकी मुश्किलात को हल फरमा। परवरदिगार तमाम बीमारों को शफाए आजिल अता फरमा। परवरदिगार तुल्लाब दीनी जो इम्तिहान देने वाला है उनको इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार हमें ज़िंदगी के हर किस्म के इम्तिहान और मुश्किलात में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।